Hello everyone, welcome back to SOF IMO 2023-24 क्लासेस। तो 31 अक्टूबर को एक पेपर हो चुका है IMO का, कुछ स्कूल्स का हो चुका है, किसी का 30 नवंबर को है। तो आपको उसका भी सॉल्यूशन, पेपर का सॉल्यूशन जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो उसका। तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको उसका सॉल्यूशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ शेडेड फ्रैक्शन ऑफ टू फिगर्स दी हुई है, इसका सम निकालना है। किसका सम निकालना है? शेडेड फ्रैक्शन का। तो शेडेड फ्रैक्शन का सम निकालने के लिए हमें सबसे पहले फिगर्स का टोटल पार्ट्स कितना है डिवाइड, वो देखना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर कितने पार्ट में डिवाइड है? 4 पार्ट्स में। तो उसका शेडेड फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4। नाउ सेकंड फिगर जो है उसमें भी 1 पार्ट शेडेड है और 4 पार्ट में डिवाइड है। तो उसका भी शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा? 1/4। अब हम इक्वल्स टू करेंगे तो हमें सब में पहले स्टेप वाइज जाना है कि डिनोमिनेटर चेक करना है, दोनों के सेम है। अगर डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो 1 + 1 और डिनोमिनेटर हम सिंगल टाइम ही लिखेंगे यहाँ पे एज इट इज़ 4। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2/4। तो दिस इज़ आवर आंसर। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रैक्शंस आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? स्मॉलर टू बिगर। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर सबके चेक कर लेंगे। डिनोमिनेटर सबके सेम है तो हम कंपेयर क्या करेंगे? न्यूमरेटर को। तो यही आपकी हिंट है कि सब में डिनोमिनेटर यहाँ पे सभी के ऑप्शन में सेम है, न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। तो ए रॉन्ग हुआ। क्यों रॉन्ग हुआ? क्योंकि 3, 8, 13 के बाद 5 आया है जो उससे कम है। बी ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज 7, 10, 14, 20, 20 के बाद 12 आया है जो कम है। तो ये कोई ऑर्डर अरेंज ही नहीं हुआ है। सी जो है हमारा करेक्ट है बिकॉज 4, 5, 6, 12, 19। तो ये सिक्वेंस सही है, कम से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन मेक द गिवन नंबर सेंटेंस ट्रू। यहाँ कौन सा साइन आ सकता है? तो 2 मेथड है इसके लिए। मेथड 1, जब भी हम कंपेयर करेंगे तो हम एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये थोड़ा इजी मेथड होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? क्रॉस का साइन सभी को पता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। जैसे 2 और 4 क्या हो गया? 8 एंड 1 और 3 हो गया। तो 8 ग्रेटर देन 3 है तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन सही होगा। लेकिन हम मेथड 2 भी देख लेते हैं कंपैरिजन के लिए। मेथड 1 बहुत अच्छी मेथड है। मेथड 2 एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड मीन्स इसमें हमें क्या करना होगा? डिनोमिनेटर को सेम लाना होगा। तो हम एलसीएम देख लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। तो हमें क्या करना होगा? डिनोमिनेटर को 12 में कन्वर्ट करना होगा। तो 2/3 को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? 4 मल्टीप्लाई करना होगा। 2 × 4/3 × 4। तो ये हो जाएगा 8/12। डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो गया 12 में। अब सेम हमें 1/4 का भी ऐसे ही करना होगा। तो 4 के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 × 3/4 × 3। तो ये हो जाएगा 3/12। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या हो गया है? कौन सा बिगर वन है? 8। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा? ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 79/9 इज सेम एज। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमें उसका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन निकालना है। तो हमें यहाँ पे इसको डिवाइड करना है। या तो आप मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दो तो चेक कर सकते हो, या तो आप डिवीजन कर लो। 79 को यहाँ पे 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 8 सा 72 माइनस 79 माइनस 72 इज 7। तो अब देखिए यहाँ पे जिसका क्वेश्चन है ये फ्रंट में आएगा। तो बी और सी में 8 है और जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में आएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। 8 7/9। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके।
आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो तो पहले जाके आप लाइक के बटन पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज़ अनशेडेड। तो यहाँ पे हमें कोई भी फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले टोटल पार्ट्स काउंट करना होता है। तो ये रेक्टेंगल नहीं है, ये जो एक फिगर दिया हुआ है इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, 10 पार्ट्स है। आपको पूछा गया है अनशेडेड का फ्रैक्शन। तो यहाँ कन्फ्यूजन के लिए आपको बीच में 2 जगह लाइन नहीं दी हुई है, तो आपको अनशेडेड देखना है। यहाँ पे टोटल अनशेडेड जो है वो 4 पार्ट्स है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 4/10। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13। 20/15 इज सेम एज। तो सेम एज मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ये इनका सिंपलेस्ट फॉर्म पता करना है हमें। तो सिंपलेस्ट फॉर्म पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, कोई कॉमन फैक्टर। तो यहाँ 20 और 15 का जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है। तो हम 5 के टेबल में देख लेंगे कि 20 और 15 कितने टाइम्स आते हैं। तो 20 जो होता है ये 5 × 4 होता है, एंड 15 जो होता है 5 × 3 होता है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 5 कॉमन है, तो इसीलिए ये हो जाएंगे कैंसल, और हमारे पास आंसर जो बनेगा वो होगा 4/3। दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड। यहाँ आपको एक स्टार दिया हुआ है। टोटल कितने पार्ट्स है इसमें, 10 पार्ट्स है। शेडेड पार्ट कितने हैं, 5 पार्ट शेडेड है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होता है यहाँ पे, शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट्स, दैट इज 5/10। ये डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, कभी कभी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी दिया हो सकता है जैसे 1/2। हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए। 31 अक्टूबर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जल्दी अपलोड हो जाएगा। उसे देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।